Students, in our previous lecture, we have discussed about potentiometer. We have also discussed about the construction of this potentiometer and the principle of working of this potentiometer. Now, in our today's lecture, we are going to discuss about the applications of potentiometer. Right, student? So our today's topic is applications of potentiometer of potentiometer potentiometer. Right, students? मीन्स जो पोटेंशियोमीटर है इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए. पोटेंशियोमीटर्स कैन बी यूज्ड right. Number one, to compare the electromotive forces of two electric cells. मीन्स अगर हमारे पास में दो इलेक्ट्रिक सेल दे रखे हैं और उन इलेक्ट्रिक सेल्स के हमें ईएमएफ को अगर हमें कंपेयर करना है, उनके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस को कंपेयर करना है, कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो उसके लिए हम इस पोटेंशियोमीटर को हम यूज़ कर सकते हैं. या फिर दूसरा जो पार्ट है वो आपके पास में है to determine the internal resistance right of an electric cell, हमें एक सेल दे रखा है, उस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, उसको डिटरमाइन करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट आपके पास में क्या है, थर्ड एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन द लीस्ट रेजिस्टेंस राइट. मान लो हमें ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस दे रखा है, रजिस्टर्स हमें दे रखा है, उसमें से हमें लीस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हमें डिटरमाइन करनी है तो उसके लिए हम इस पोटेंशियोमीटर को हम यूज़ कर सकते हैं. अब यहाँ पर स्टूडेंट एक जैसा फर्स्ट पॉइंट है, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू इलेक्ट्रिक सेल्स. इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि to determine the EMF of an electric cell if the EMF of another cell is given. मतलब अगर हमें दो सेल हैं हमारे पास और दो सेल में से एक सेल का EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें मालूम है और दूसरे का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें नहीं मालूम है, तो हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं. राइट स्टूडेंट. तो अब मैं इनको वन बाय वन डिस्कस करूँगा. तो मेरा फर्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, टू कंपेयर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और फोर्सेस ऑफ टू इलेक्ट्रिक cells. My first heading is to compare the electromotive force
ऑफ टू इलेक्ट्रिक सेल्स, इनके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस को हमें कंपेयर करना है, तो उसके लिए हम इस पोटेंशियोमीटर को हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। राइट स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नाउ टू कंपेयर द इलेक्ट्रोमोटिव forces of the two electric cells, we make a circuit arrangement as shown in figure। इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक सर्किट अरेंजमेंट बनाते हैं। तो उस सर्किट अरेंजमेंट में आप जानते हो पोटेंशियोमीटर में एक वायर यूज़ होता है आपका, दैट वायर इज़ गिवन द नेम AB। तो हमने सबसे पहले ये वायर जो है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, दिस इज़ वायर AB, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस पोटेंशियोमीटर वायर AB के AB टर्मिनल्स के बीच में हम इसका प्राइमरी सर्किट जो है और ऑक्सिलरी सर्किट जो है वो हम डिज़ाइन करते हैं। तो वो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, आपको मालूम है, हम यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी कनेक्ट है, इसका प्लस टर्मिनल पॉइंट A की तरफ और नेगेटिव टर्मिनल इस साइड में है। इसके साथ में हम क्या करते हैं, एक की जो है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं और एक रिहोस्टेट जो है वो हम इसके अंदर इस तरीके से हम कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने रिहोस्टेट जो ले करके और इस तरीके से हमने इसका जो प्राइमरी सर्किट है, प्राइमरी सर्किट, इस सर्किट को हमने यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया। राइट स्टूडेंट्स, तो आपको मालूम भी है कि जो प्राइमरी सर्किट का जो पर्पज़ है वो क्या होता है। इस प्राइमरी सर्किट का जो मेन पर्पज़ है वो आपका इस वायर AB के अंदर एक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो प्रोड्यूस करना होता है। राइट, दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट को प्रोड्यूस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं वायर AB के अंदर। अब इसके बाद में क्या करते हैं स्टूडेंट, अब हम इसके साथ में सेकेंडरी सर्किट जो है वो हम डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पर सेकेंडरी सर्किट क्या है, द सेकेंडरी सर्किट इज़ फॉर्म्ड विद टू इलेक्ट्रिक सेल्स। राइट, हम जो जैसे हमारा पर्पज़ है कि हमें दो इलेक्ट्रिक सेल्स के EMF का हमें कंपैरिजन करना है, तो उन इलेक्ट्रिक सेल्स की हेल्प से हम एक जो है इसका सेकेंडरी सर्किट जो है वो हम डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए हम किस तरीके से करते हैं वो आप यहाँ पर देखिएगा। हम सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक सेल लेते हैं और उसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ये आपके पास में एक इलेक्ट्रिक सेल है, इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया और फिर दूसरा इलेक्ट्रिक सेल लेकर के हमने उसको यहाँ नीचे कनेक्ट कर दिया। ये इलेक्ट्रिक सेल्स हैं और इनको हमने क्या किया, दोनों में एक की हमने यहाँ पर लगा दी। सपोज़ ये है आपके पास में की 1 K1 और यहाँ पर हमने एक की सेकंड की हमने यूज़ कर ली एंड दैट इज़ K2। राइट, और इसको हमने कनेक्ट करने के बाद में जो इनका कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर जो है वो हम कनेक्ट कर देते हैं। ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इस गैल्वेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल से एक जॉकी की को लेकर के हम इसको इस वायर AB पर स्लाइड करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ दी सेकेंडरी सर्किट। राइट, सेकेंडरी सर्किट। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो पोटेंशियोमीटर है उसके अंदर दो सर्किट डिज़ाइन किए जाते हैं। पहला तो होता है प्राइमरी सर्किट। इस प्राइमरी सर्किट का जो मेन पर्पज़ है वो क्या होता है, इस वायर AB के अंदर एक पोटेंशियल ग्रेडियंट को प्रोड्यूस करना होता है। और दूसरा आपके पास में होता है सेकेंडरी सर्किट, और ये सेकेंडरी सर्किट आपके एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम इस सेकेंडरी सर्किट को डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कंपेयर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस ऑफ टू इलेक्ट्रिक सेल्स। तो यहाँ दो इलेक्ट्रिक सेल्स, इनके EMF हमें दे रखें। सपोज इसका EMF है E1 और इसका EMF है E2। इन इलेक्ट्रिक सेल्स की हेल्प से
हम इस तरीके से जो है इसका सेकेंडरी सर्किट हम डिज़ाइन करते हैं। राइट स्टूडेंट, तो अब हम ये सर्किट डिज़ाइन करने के बाद में हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर आप ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कनेक्ट even in the secondary circuit by inserting a key 1, राइट। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इस even इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाले इलेक्ट्रिक सेल को हम इस सेकेंडरी सर्किट में जोड़ते हैं। मतलब K1 को हम, जो की आपके पास में है K1, इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और K2 जो रहता है वो ओपन रहता है, K2 को हम कनेक्ट नहीं करते हैं। और अब हम ये सर्किट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। एंड हियर दिस की K2 इज केप्ट ओपन। अब हम क्या करते हैं, नाउ वी स्लाइड जॉकी की, ये जो जॉकी की है आपके पास में, इसको हम यहाँ पर स्लाइड करते हैं धीरे धीरे, ठीक है, वेरी स्लोली ऑन वायर AB एंड फाइंड द नल डिफ्लेक्शन पोजीशन इन द गैल्वेनोमीटर। और जब हम इसको स्लाइड करते हैं तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन होता है, तो अब इसको हम इतना स्लाइड करते हैं कि यहाँ पर आपका डिफ्लेक्शन जो है वो ज़ीरो आ जाए, कोई डिफ्लेक्शन ना हो, राइट। तो सपोज़ आपके पास में L1 लेंथ पर आपका जो है आपका गैल्वेनोमीटर के अंदर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट आता है, राइट। पॉइंट A से L1 डिस्टेंस पर आपको ये नल डिफ्लेक्शन पॉइंट यहाँ मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, व्हेन की K1 इज कनेक्टेड and K2 is kept open, इसको हमने ओपन रखा है, राइट। वी स्लाइड जॉकी की ऑन वायर AB to obtain, right, null deflection point on wire AB. Let it be at a distance L1 from point A, राइट। ये यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस सिचुएशन में जो नल डिफ्लेक्शन है, मीन्स जो EMF होगा E1, दिस विल बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1, राइट। ये इक्वेशन नंबर 1 है, वेयर K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। मतलब इसकी पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो E1 किसके बराबर होगा, वो KL1 के बराबर होगा। और इस सिचुएशन में इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, राइट। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको करने के बाद हम जो कि K1 है उसको हम ओपन कर देते हैं। नाउ K2 is inserted and K1 is kept open, इसको हम K2 को तो इंसर्ट कर देते हैं और K1 को ओपन कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, अब सेल जिसका EMF E1 है वो तो अब कनेक्ट नहीं होगा सेकेंडरी सर्किट के अंदर। कौन सा सेल कनेक्ट होगा, जिसका EMF E2 है, वो अब आपका यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। अब अगेन हम क्या करते हैं, वी स्लाइड दिस जॉकी की ऑन वायर AB, इस वायर AB पर हम स्लाइड करते हैं
to obtain again null deflection point on wire AB, right? So let at a distance L2 from point A, a null deflection point is obtained. Null deflection point is obtained. राइट अब हमें मान लीजिए यहाँ पर हमें मिलता है ये वायर, इसको हमने जॉकी को यहाँ पर कर दिया, तो ये डिस्टेंस हमें दे रखी है, ये है L2, ये पॉइंट है। तो इस सिचुएशन में जो E2 होगा, क्योंकि अब E2 सेल कनेक्ट है, तो E2 इजकल टू किसके बराबर होगा, KL2, और K आपके पास में क्या है, वही पोटेंशियल ग्रेडियंट है, राइट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम देखें स्टूडेंट्स, E1 अपॉन E2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन, यहाँ से स्टूडेंट्स अब आप देखिए, फ्रॉम दी अबव इक्वेशन वी कैन ईजिली कंपेयर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस ऑफ द टू इलेक्ट्रिक सेल्स, राइट। इनके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस को हम कंपेयर कर सकते हैं। एंड सपोज इफ E1 इज नोन, अगर हमें E1 की वैल्यू जो सेल 1 है उसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू हमें मालूम है, तो हम यहाँ से E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 विल बी इक्वल टू L2 अपॉन L1 इंटू E1। तो मीन्स हम E2 जो है, जो सेकंड सेल है, उसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। वी कैन डिटरमाइन E2, हम जो सेकंड सेल है उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो है वो आपके पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कंपेयर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस ऑफ द टू सेल्स, राइट। और यहाँ से अगर एक का EMF मालूम है तो दूसरे का EMF जो है वो हम इस इक्वेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो इस स्टूडेंट्स मैं इस टॉपिक को यहीं रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच।